स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ब्रीफली लीगल। आज हम क्या देखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। क्राइम के एलिमेंट्स क्या है? पिछली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था? लेक्चर 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 2 में हमने पनिशमेंट्स देखे थे और उसके प्रोविजंस भी देखेंगे। पार्ट 2 देख लिया था पार्ट 2 में। अब हम देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम क्या क्या है? फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग, सेकेंड है मेंस रिया, थर्ड वन एक्टस रियस एंड लास्ट वन इंजुरी। मेंस रिया ह्यूमन बीइंग में क्या क्या इंक्लूड है? ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ मेल फीमेल, ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल। एंड बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता 2023 included a new transgender, included transgender। सेक्शन 10 ऑफ BNS 210 2 क्लॉज 10 है यहाँ पे, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में 10 ऑफ BNS इंक्लूडेड अ ट्रांसजेंडर, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, डेफिनेशन ऑफ जेंडर, इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ जेंडर। जेंडर में इन्होंने 2 क्लॉज 10 में मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर आल्सो इंक्लूडेड है, ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट है एंड आईपीसी में जेंडर कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी में जेंडर डिफाइंड है। गिल्टी इंटेंशन क्या है? इलीगल एक्ट क्या है? इलीगल ओमिशन क्या है? इंजुरी कहाँ पे होता है? एक्टस रियस में इलीगल एक्ट और इलीगल ओमिशन होना चाहिए, मेंस रिया में गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। कुछ तो प्रिपरेशन होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंशन, माइंड में गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए ना। ए को मारना है तो क्यों मारना है? उसने मेरे को मारा था तो मैं भी उसको मारूंगी, गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। मैंने पॉइजन ला के रखा है उसको मारने के लिए, ये हुआ गिल्टी इंटेंशन, प्रिपरेशन हुआ। गिल्टी इंटेंशन मेरे माइंड में आया ए को मुझे मारना है, ये हुआ गिल्टी इंटेंशन। एक्टस रियस, मैंने पॉइजन लाया है। एक्टस रियस इलीगल एक्ट और ओमिशन, इस पॉइजन क्या किया? खीर में मिला के उसको दे दिया, इलीगल एक्ट किया मैंने। ओमिशन क्या हुआ? मदर ओमिट्स टू फीड हर बेबी, मदर को उसके बेबी को मारना था तो उसने क्या किया? ओमिशन किया टू फीड हर बेबी। नेक्स्ट क्या है? इंजुरी। इंजुरी कहा? इंजुरी 4 टाइप्स की इंजुरी है यहाँ पे, आईपीसी में भी डिफाइन है एंड बीएनएस में भी इसेंशियल एलिमेंट है। इन माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। हम देखेंगे वो आगे कैसे इन माइंड को कैसे इंजुरी होती है, बॉडी को कैसे इंजुरी होती है, प्रॉपर्टी को कैसी होती है। इंजुरी कहाँ पे डिफाइन है आईपीसी में? आईपीसी में सेक्शन 44 में डिफाइंड है आईपीसी में। नेक्स्ट है फर्स्ट एलिमेंट जो है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या डिफाइंड है? ह्यूमन बीइंग इज द फर्स्ट एलिमेंट। ह्यूमन बीइंग क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्राइम दैट द ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए? मस्ट कमिट अ रॉन्गफुल, वाइकरियस लायबिलिटी भी है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट एक्ट्स। एजेंट ने कौन सा एक्ट डन किया है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लायबल होगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है। इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द ह्यूमन बीइंग्स ओनली? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, आईपीसी एंड बीएनएस आर एप्लीकेबल टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली। व्हाई? ब्रेन नॉट डेवलप्ड। किसका ब्रेन डेवलप नहीं है? एनिमल्स का ब्रेन डेवलप नहीं है ना, ब्रेन ऑफ एनिमल्स आर नॉट डेवलप्ड, हेंस आईपीसी एंड बीएनएस आर एप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, ओनली एंड ओनली ह्यूमन बीइंग्स ओनली। नेक्स्ट है मेंसरिया। मेंसरिया में क्या है? गिल्टी इंटेंशन है। मेंसरिया में क्या है? गिल्टी इंटेंशन। वहाँ पे क्या होना चाहिए? गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, मेलाफाइड एंड बैड फेथ होना चाहिए, गुड फेथ नॉट। गुड फेथ हुआ तो क्या यहाँ पे पनिशमेंट नहीं लगेगा, क्राइम नहीं होगा, गुड फेथ में क्राइम नहीं होगा। यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, बैड फेथ होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ बैड फेथ। ओके, okay. A crime if committed without evil intention। क्राइम क्या किया है? विदाउट इविल इंटेंशन क्राइम कमिट किया है तो उसको हम क्राइम कहेंगे क्या? नो। इंटेंशन एंड अटेम्प्ट, इंटेंशन भी देखा जाएगा, अटेम्प्ट भी। इंटेंशन पे हम पनिशेबल है क्या? कोई इंटेंशन मैंने मन में प्लान बना लिया ए को मारना है, इस पे मुझे पनिशमेंट मिलेगी क्या? नहीं। इंटेंशन प्रूव करना
बहुत डिफिकल्ट है। इंटेंशन एंड अटेम्प्ट पनिशेबल है, प्रिपरेशन पे भी सम ऑफेंसेस आर पनिशेबल। इंटेंशन भी गुड फेथ है या बैड फेथ और मैलाफाइड है, ये देखना ज़रूरी है। मेंटल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, 4 मेंटल एलिमेंट्स है, इसेंशियल मेंटल एलिमेंट्स। फर्स्ट है इंटेंशन, एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान इनटू द माइंड नॉट इन द फैक्ट। प्लान है माइंड में, एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान इनटू द माइंड। नेक्स्ट है मेंसरिया, गिल्टी माइंड होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड, देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड। मेंसरिया, देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन। थर्ड वन नॉलेज, अवेयर एंड अंडरस्टूड। नॉलेज, उसको अवेयर है कि मैंने ऐसे किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये उसको वो अवेयर है। नेक्स्ट है मोटिव, मोटिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट गोल क्या है, अचीव क्या करना है उसको, एक उसको पता है। ये हुआ मेंटल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम हो गए। अब हम देखेंगे इंजूरी। अब हम क्या देखेंगे, इंजूरी। इंजूरी क्या होता है एंड इंजूरी बीएनएस में कहाँ डिफाइंड है, इंजूरी आईपीसी में कहाँ डिफाइंड है वो देखेंगे। इंजूरी बीएनएस में कहाँ डिफाइंड है, 2 क्लॉज 14 में इंजूरी डिफाइंड है बीएनएस में, एंड सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में इंजूरी डिफाइंड है। एज पर द सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, एज पर द सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पीनल कोड, द इंजूरी इज डिफाइंड एज एनी हार्म illegal cause to any person, any harm illegal cause to any person। फर्स्ट वन बॉडी, बॉडी है, माइंड है, रेपुटेशन है, प्रॉपर्टी बाय एनी बाय अनदर पर्सन, खुद की प्रॉपर्टी हो या अनदर, हम आगे देखेंगे प्रोविजंस में। Elements of the crime are a set of the facts, elements of the crime are the set of the facts that must be proven to convict a defendant to or defendant of a crime। ये हुआ इंजुरी। इंजुरी कहाँ पे डिफाइंड है, इसेंशियल एलिमेंट्स उनके कहाँ कहाँ पे इंजुरी, क्या इंजुरी में क्या क्या इंक्लूड है, एंड इंजुरी कहाँ डिफाइंड है, 2 क्लॉज 14 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, 2 सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। 4 एलिमेंट्स क्या क्या है इंजुरी के, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी बाय अनदर पर्सन। ये हुआ आज का हमारा चैप्टर।